रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जरा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि क्या आप सुअर का गोश्त खाना पसंद करेंगे, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि खिंजीर को अल्लाह ताला ने बिल्कुल हराम करार दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इसे खाना तो दूर, इसके पास जाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक तौर पर कहना पड़ रहा है कि आज महज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में बड़े शौक से खिंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। आज की इस तहलका खेज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह और कौन कौन सी चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जा रहा है, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सुअर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। सबसे पहले हम नूडल्स की बात करते हैं, जो मौजूदा दौर में बच्चों और बड़ों समेत सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स खाने से आप या आपके बच्चे शदीद बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें MSG नामी एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सुअर की चर्बी से लिया जाता है। इस केमिकल को इस्तेमाल करने से नूडल्स की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस काम के लिए मकई या फिर स्टार्च का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सुअर की चर्बी इंतहाई सस्ती होती है, इसलिए स्टार्च के बदले इसका फायदा लिया जाता है। याद रहे कि इस केमिकल से पेट में दर्द, सर में दर्द, मैदे में जलन या इस जैसी कई और बीमारियां हो सकती हैं। नूडल्स को बनाने के तरीकेकार की बात करें तो सबसे पहले एक बड़े रोलर में आटे और मैदे को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाले और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें MSG केमिकल भी शामिल होता है। इसके बाद इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया जाता है और फिर आटे की तरह गूंदकर बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे पकाया जाता है और फिर सबसे आखिर पर इसे पैक करके भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम कुरकुरे की बात करें तो इसमें भी बहुत से केमिकल्स के साथ साथ वही MSG केमिकल भी मिलाया जाता है। इसके बनाने की बात करें तो सबसे पहले मकई का आटा और दूसरे कई तरह के स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके पकाया जाता है। फिर इसे कुरकुरे की शक्ल में काट कर सबसे आखिर पर मिसाला मिला दिया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम सबकी पसंदीदा चॉकलेट डेयरी मिल्क भी अब हराम चीजों से महफूज नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो हर शख्स बहुत शौक से खाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस चॉकलेट में भी सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसके मेकिंग प्रोसेस से सुअर की चर्बी निकाल दी जाए तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। प्यारे साथियों, ये तमाम बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि कुछ अरसा कबल मलाइशियन हुकूमती नुमाइंदों ने यह इंकिशाफ किया था कि मुसलमानों में हलाल खाने की अहमियत से आगाह होने के बावजूद बरतानवी कंपनी कैडबरी ने मुबैना तौर पर अपनी 2 किस्म की चॉकलेट में सुअर के अज्जा की आमेजिश करके मुसलमानों के जज्बात को मुश्तल कर दिया है। यहां तक कि मलाइशिया ने इस इंकिशाफ के बाद बरतानवी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस हवाले से NGO के सदर अजवांदन हमजा ने कहा कि कैडबरी की 2 मसनूआत में सुअर का DNA मिला है, जो मुसलमानों के लिए हितक आमेज बात है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मुसलमानों की रिवायात और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और इस किस्म की प्रोडक्ट्स बनानी ही नहीं चाहिए। मलाइशिया की वजारत सेहत ने जब कैडबरी कंपनी के चॉकलेट, डेयरी मिल्क, हेंजलनट और डेयरी मिल्क रोस्ट एलिमेंट का टेस्ट किया तो इनमें सुअर के DNA का इंकिशाफ हुआ। लिहाजा इस इंकिशाफ के फौरी बाद मलाइशिया के इस्लामी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मज़कूरा प्रोडक्ट का हलाल गिज़ा का सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया। प्यारे साथियों, बरतानिया, अमेरिका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हॉलैंड और ब्राजील जैसे ममालिक के मुसलमान ऐसे इदारे कायम करने में कामयाब हो चुके हैं जो गिज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाह नहीं रखते, बल्कि मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को अच्छे बुरे की आगाही भी देते हैं। दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं, ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं, जो एक मंसूबा बंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला सुअर यानी खिंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया मसलन टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफी और कॉर्नफ्लेक्स, नीज डब्बा बंद चीजों में डब्बा बंद फल और फलों के रस के अलावा मल्टी विटामिन गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दवाओं के टांकों में भी दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खिंजीर की चर्बी है।
मायरीन का कहना है कि सिर्फ फ्रांस में 42,000 की तादाद में खिंजीरों के फार्म हैं जहां खिंजीर की परवरिश और देखभाल की जाती है। चूंकि सूअर के जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आज से 60 साल पहले तक फ्रांसीसी कंपनियां इस चर्बी को जलाकर जाया कर देती थी। लेकिन फिर जब ये कंपनियां रफ्ता रफ्ता यहूदियों के जेरे इंतजाम आई तो दौलत के लालची इन यहूदियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद खिंजीर की चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाद में शेविंग क्रीम में इसकी आमेजिश हुई। फिर कुछ अरसे बाद खवातीन की अफजाइश हुस्न के सामान जैसे ब्यूटी क्रीम्स और नेल पॉलिश वगैरह में खिंजीर की चर्बी पिघलाकर मिलाई जाने लगी और टूथपेस्ट में भी इस हराम चीज का इस्तेमाल शुरू हो गया। चूंकि अब बैनुल अक़वामी तिजारती कानून के तहत तमाम अशियाए फरोख्त के डिब्बे या पैकेट पर यह लिखना जरूरी होता है कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल हैं और इसकी तग़ज़ियाती कुव्वत क्या है। चुनांचे शुरू में डिब्बे या रैपर के ऊपर पिग फैट लिखा जाता था, मगर कुछ लोगों ने इन कंपनियों के जिम्मेदारों की तवज्जो इस जानिब मजबूर करवाई कि तमाम दुनिया के मुसलमान खिंजीर को निजस और सख्त हराम तस्वुर करते हैं और 100 साल पहले हिंदुस्तान में 1857 की जंग आजादी, जिसे साम्राज्य ने हल्का और बेवकत करने के लिए गदर का नाम दिया था, इसी सुअर और गाय की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ शुरू हुई थी। लिहाजा इन मकारों ने अपने तिजारती मुफादात के पेश नजर पैकेट पर पिग फैट की बजाय एनिमल फैट लिखना शुरू कर दिया। इसी दौरान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में तेल की दौलत की बहुतात हुई और इन मगरबी ममालिक ने बड़े पैमाने पर अरब और मुस्लिम ममालिक में अपने कारोबार को फरोग देने का सिलसिला शुरू किया। तो इन मुस्लिम हुकूमतों के जिम्मेदारों ने इनसे पूछा कि आप लोग किस हैवान की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपनी फितरी मकारी से काम लेते हुए जवाब दिया कि हम इन चीजों में गाय और भेड़ की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम ममालिक ने इन्हें आगाह किया कि इस्लाम में हर उस हलाल जानवर को भी हराम करार दिया गया है जिसे हलाल तरीके से अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो, लिहाजा हम इन अशिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन मक्कारों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अशियाए खुर्दोनोश के पैकेट पर खिंजीर की चर्बी और हैवानी चर्बी के अल्फाज लिखने की बजाय एक मखसूस खुफिया इशारा ई कोड के नाम से लिखना शुरू कर दिया। मुहक्किकीन का कहना है कि इनके फ्रांस की पैगल लेबॉर्ट्री के एक मुलाजिम की इतला के मुताबिक E100 से लेकर E904 तक जितने कोड ग़िज़ाई अशिया के पैकेट रैपर्स या डिब्बे पर दर्ज होते हैं, इनसे मुराद सुअर की चर्बी ही होती है। मिसाल के तौर पर बरतानिया कंपनी के मुख्तलिफ बिस्किट जैसे न्यूट्री चॉइस और क्रीम क्रैकर वगैरह के रैपर पर इसमें शामिल अज्जा की फहरिस्त में E481 भी दर्ज है और इसके साथ साथ गेहूं के आटे, नबाताती तेल और शक्कर वगैरह की शमूलियत का हवाला भी है। हत्ता के बाजार से मोहर बंद अशियाए खुर्दनी जैसे बिस्किट वगैरह खरीदते वक्त ई नंबरों के इंदराज को जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि E100 से लेकर E904 तक तमाम कोडों से मुराद खालिस सुअर की चर्बी ही होती है। अब यह बात साबित होती है कि ये चंद ई कोड्स मशकूक हैं, यानी इनके हराम या हलाल होने में शुबा है। लिहाजा हदीस नबवी है कि जो चीज शक्को शुबे वाली हो उसको उस वक्त तक तर्क कर देना लाजिम है जब तक कि तहकीक व तफ्तीश के जरिए उसके हराम या हलाल होने का कतई फैसला ना हो जाए। लिहाजा इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों को भी इन चीजों से हत्तुल इम्कान परहेज करना चाहिए।